देखता है, परमात्मा पदार्थ नहीं देखता। 56 प्रकार के व्यंजन का परित्याग करके परमात्मा ने विदुर के घर में केले के छिलकों को बताया कि संसार में तीनों लोगों में इसके समान स्वादिष्ट कुछ नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इसी प्रेम के कारण विदुर जी के हृदय में निश्चल प्रेम होने के कारण जब परमात्मा इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे, उस समय उद्धव जी भगवान के चरणों में प्रणाम करके निवेदन करके कहने लगे, प्रभु अब आप इस धरातल को छोड़ करके जा रहे हैं अपनी लीला का स्मरण करके, और आपके जाने के बाद में हम जैसे भक्त अब किसके सहारे रहेंगे इस धरातल में। भगवान द्वारकाधीश भगवान ने उद्धव को अनेक प्रकार के उपदेश दिए, लेकिन उद्धव जी जब भगवान कृष्ण से कहे कि परम तत्व क्या है, वो आपका परम तत्व क्या है, वो आप हमको बताने की कृपा करें और हम लोग किसके सहारे रहेंगे, वो मार्ग हमको बताने की कृपा करें। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं इस शरीर से तो अब आने वाले समय में कलयुग में इस शरीर से तो नहीं रहूंगा, लेकिन कलयुग में मैं श्रीमद् भागवत के स्वरूप में रहूंगा। इस शरीर से द्वापर में तो था मैं, लेकिन अब आने वाले समय में कलयुग में मैं श्रीमद् भागवत के स्वरूप में रहूंगा। और वास्तव में जो भागवत भगवान के पोथी को रख करके अपने घर में भगवान मान करके ही जो सेवा पूजा किया करता है, उस घर में गरीबता और अकाल मृत्यु जैसी घटनाएं उस घर में कभी घटित नहीं होती। उद्धव जी से द्वारकाधीश भगवान ने कहा कि परम तत्व का ज्ञान आपको हरिद्वार क्षेत्र में रह रहे श्री मैत्रेय जी महाराज प्रदान करेंगे। आप मैत्रेय जी महाराज की शरण में जाओ, लेकिन जाते जाते हमारे भक्त विदुर से जरूर मिलते जाएंगे, वो आपको रास्ते में पहले ही मिलेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान को इस धरातल पर धराधाम से जाने से पहले विदुर जैसे भक्तों की याद भगवान को ही आए। जिस प्रकार से भगवान की याद भक्त किया करते हैं, उसी प्रकार से भक्त की याद भगवान भी किया करते हैं। और वही उद्धव जी आकर के विदुर जी महाराज से मिलते हैं और विदुर जी को भगवान की संपूर्ण लीलाओं की कथा उद्धव जी सुनाते हैं। और इसके बाद में उद्धव जी महाराज मैत्रेय जी महाराज से मिलने के लिए हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में मैत्रेय जी महाराज उद्धव जी का मिलन हुआ। उद्धव जी मैत्रेय जी से कहते हैं कि परम तत्व क्या है, भगवत प्राप्ति का वो परम मार्ग क्या है, और भगवान इस सृष्टि की रचना क्यों कैसे और कब करते हैं, इस संपूर्ण आप भगवत तत्व आप हमें बताने की कृपा करें। और कालीन तवाज्ञा मुपेचा तत्वोद्भव भगवान् दर्शः सुखाय कर्माणि करोति लोके नादि सुखावान्यादिपारम्। उद्धव जी मैत्रेय जी से प्रश्न करते हैं कि महाराज परमात्मा संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करते परमात्मा, और संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी जीव है सब परमात्मा के ही अंश है। परमात्मा फिर ऐसा भेदभाव क्यों करता है कि परमात्मा किसी को इतना गरीब बना दिए कि इसके बेचारे को खाने का ठिकाना नहीं है। वो सुबह से लेकर के शाम तक मजदूरी करता, शाम को मजदूरी करके लौट करके घर में आता, फिर मन में विचार करता कि जैसे सब लोग अपने बच्चों को पालते पोसते खिलाते पिलाते पहनाते, क्या मैं नहीं कर पाऊंगा। भगवान किसी को इतना
गरीब बना देते हैं कि वो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता, और भगवान किसी को इतना अमीर बना देते हैं, इतना धन संपत्ति वैभव दे देते हैं कि उसको पता ही नहीं रहता कि हमारे पास में कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी संपत्ति है। परमात्मा किसी को इतना ज्ञान दे देते हैं, इतना ज्ञानी बना देते हैं कि वो अपने ज्ञान के अहंकार में दूसरे को कुछ समझता नहीं। परमात्मा किसी को इतना मूर्ख बना देते हैं कि समाज में बैठने के योग्य नहीं रहता। परमात्मा किसी को इतना सुंदर बना देते कि अहंकार में किसी दूसरे को समझता नहीं। भगवान किसी को इतना क्यों बना देते कि समाज में निकलने में अपनी तौहीनता समझता है। परमात्मा किसी को इतना संतान दे देते कि वो अपना सभी बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकता, और किसी को भी संतान बना देते पूरा जीवन संतान के लिए ही रखता रहता है। परमात्मा किसी को गरीब, किसी को अमीर, किसी को चोर, किसी को डाके, किसी को संत। परमात्मा को ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैत्री ने कहा कि आपने प्रश्न बड़ा सुंदर किया, और ये आपका प्रश्न नहीं है, संसार के लोगों का प्रश्न है, जो हमेशा ये सोचते रहते हैं परमात्मा ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। मैत्री जी कहते हैं कि उद्धव, परमात्मा कुछ नहीं करते, ना परमात्मा परमात्मा किसी को सुख देते, न परमात्मा किसी को दुख देते, न परमात्मा किसी को गरीब बनाते, न परमात्मा किसी को अमीर बनाते, न परमात्मा किसी को ज्ञानी बनाते, न परमात्मा किसी को मूर्ख बनाते। परमात्मा कुछ नहीं करता। कर्मणा जायते जन्तु कर्मण्येव विलीयते। जैसा जो कर्म करता है और कर्म के अनुसार ही सुख दुख भोगता है। कर्मणा जायते जन्तु कर्मण्येव विलीयते। सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मण्येवाधिपद्यते। अपने कर्मों के अनुसार ही वो सुख दुख भोगता है। परमात्मा किसी को सुख दुख नहीं देते। जैसा जो कर्म करता है कर्मों के अनुसार ही उसको सुख दुख गरीबी अमीरी उसको सब कुछ मिलता है। एक बात बताए, जैसे आप बैंक में 1000 जमा किए हैं तो आप 1010 रुपया नहीं निकाल सकते। 999 ये निकाल पाएंगे, 1010 नहीं निकाल सकते। तो जमा किए हैं तभी निकाल सकते, ना जमा किए हो तभी क्या बैंक खुला करके निकाल लेंगे। एक उदाहरण देते हैं मंत्री जी महाराज। एक किसान अपने खेत में कई तरह के वृक्ष लगाया और सभी वृक्षों में समान रूप में सभी वृक्षों की सेवा करता है। सभी वृक्षों का पालन पोषण, जल, खाद, पानी, देख रेख सब वृक्षों का समान रूप से किसान करता है। लेकिन वही वृक्ष जब बड़े हुए तो किसी वृक्ष में बढ़िया सुंदर फल लगा, फल किसान ने तोड़ करके खाया, खाने में बड़ा मीठा लगा। सेब, आम जैसे सुंदर फल रहे होंगे। दूसरे वृक्ष की फल को तोड़ करके खाया, उसका फल खट्टा लगा, इमली इत्यादि औला जैसे फल रहे होंगे। तीसरे वृक्ष का फल तोड़ करके खाया, बड़ा कड़वा लगा, नीम इत्यादि जैसे फल रहे होंगे। जितने वृक्ष उतने प्रकार के फल और उतने ही प्रकार के स्वाद। तो क्या किसान उस वृक्ष में, क्या उसने वृक्षों में जाकर के नीम कड़वाहट डाल करके आया था? मीठे वाले फल में क्या मिठाई डाल करके आया था? खट्टे वाले वृक्ष वाले फल में क्या खटाई डाल करके आया था? ना, वो तो सभी वृक्षों को लगाया, समान रूप में सेवा किया, समान रूप में देखभाल किया। लेकिन सभी वृक्षों के जितने भी वृक्ष हैं सबके फल अलग अलग हैं, सबके स्वाद अलग अलग हैं। इसी प्रकार से ये मानव का जो शरीर मिला है और ये सुख दुख और गरीबी अमीर ये जैसा किया है इसको मिलता है। परमात्मा किसी के साथ में अन्याय नहीं करता, परमात्मा किसी को सुख दुख नहीं देता।
और भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है। भजन करे, भजन करे, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में, बुढ़ापे में, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे। तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे। तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। पैर से चल नहीं पाओगे। और जब आप पैर से चल नहीं पाएंगे तो फिर तीरथ कैसे करेंगे। इसलिए गाना है तीरथ कर, तीरथ कर, तीरथ कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ कर